महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों से हिंदुत्व का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और बीजेपी के साथ आ गए थे। अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए सूबे के शिंदे फडणवीस सरकार से मांग की है कि राज्य में सभी मदरसों का सर्वे करवाया जाए। एमएनएस का आरोप है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में अवैध मदरसे चल रहे हैं। एमएनएस का कहना है कि ये मदरसे हाउसिंग सोसाइटी से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में चल रहे हैं। ऐसे में इनके फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि कहीं इनमें से कोई देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं चलाई जा रही हैं। एमएनएस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस और चैरिटी कमिश्नर के पास मदरसों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मदरसों के सर्वे की मांग को लेकर एमएनएस का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वाला है। एमएनएस के प्रवक्ता योगेश चिले ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी अपने स्टाइल में कार्रवाई शुरू कर देगी। वहीं शिवसेना ने इस मसले को लेकर एमएनएस पर सियासत करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सरकार और पुलिस को दे। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने इस बारे में बात करते हुए कहा, एमएनएस सिर्फ राजनीति कर रही है, सबूत है तो सरकार और पुलिस को दे। एमएनएस को अवैध मदरसों के साथ नारायण राणे के अवैध बंगले का भी मुद्दा उठाना चाहिए। शिवसेना पर पलटवार करते हुए एमएनएस ने कहा कि अवैध मदरसों का मुद्दा बाला साहेब ठाकरे ने ही उठाया था। पार्टी ने कहा कि आज शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की नहीं बल्कि शरद पवार की भाषा बोलने लगी है और उनके विचारों पर चल रही है। वहीं एमएनएस की मदरसों के सर्वे की मांग पर मौलानाओं ने कहा है कि पार्टी अपने सियासी वजूद को जिंदा रखने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई अवैध मदरसा नहीं है और सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए जरूर जांच करानी चाहिए। इस मुद्दे पर राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि सरकार सभी से चर्चा कर सबको विश्वास में लेकर मदरसों के सर्वे पर निर्णय करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और असम की हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया था। असम में तो आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप में कुछ मदरसों पर बुलडोजर भी चले थे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि ऐसे सर्वे पूरे देश में होने चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में जब से शिवसेना बैकफुट पर गई है तब से राज ठाकरे की पार्टी बेहद आक्रामक अंदाज में हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रही है। और इतना ही नहीं, राज ठाकरे बिल्कुल उसी तरह से मुद्दे उठाते हैं जैसे पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना आक्रामक रहती थी। यानी कुल मिलाकर जब से शिवसेना के ऊपर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगा है तब से राज ठाकरे को लगने लगा है कि वो इस तरह से हिंदुत्व की बात करके खुद को शिवसेना की जगह स्थापित कर लेंगे और यही कारण है कि बीच बीच में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर एक नई अलख जगाई है, उसके बाद क्या उनको शिवसेना की जगह मिल पाती है या नहीं। हालांकि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना से अलग होकर के बीजेपी के साथ आए एकनाथ शिंदे भी उतने आक्रामक होकर के हिंदुत्व पर बात नहीं करते जितना मौजूदा समय में राज ठाकरे करते हैं। अब देखना यह होगा कि मनसे के इस प्रस्ताव पर एकनाथ शिंदे सरकार क्या फैसला लेती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।